गांव लादेवाल के बिल्कुल आखिरी किनारे पर एक पुराना क़ब्रिस्तान था। इतना पुराना कि किसी को याद नहीं था कि वहां पहली कब्र कब बनी थी। लोग सिर्फ इतना जानते थे कि इस क़ब्रिस्तान का नाम लेने से भी बुजुर्गों की आवाज धीमी हो जाती थी। दिन के वक्त वो जगह आम सी लगती, लेकिन सूरज गुरूब होते ही वो क़ब्रिस्तान जैसे जिंदा हो जाता। दरख्तों की शाखें हवा के बगैर हिलने लगती और कब्रों के कतबे ऐसे लगते जैसे किसी को घोर रहे हों। गांव के बुजुर्ग कहते थे, मगरिब के बाद वहां जाना मौत को दावत देने के बराबर है। मगर नौजवानों को ये सब सिर्फ कहानियां लगती थीं। अली गांव का एक बहादुर समझा जाने वाला लड़का था। इसकी उम्र 17 साल के करीब थी और उसे खौफ से नफरत थी। एक रात दोस्तों की महफिल में क़ब्रिस्तान का जिक्र छिड़ गया। एक दोस्त ने कहा, सुना है वहां रात को कब्रें हिलती हैं। अली हंस पड़ा, ये सब ड्रामा है, मैं आज ही जाकर देख आऊंगा। महफिल में खामोशी छा गई। एक बूढ़ा शख्स जो दूर बैठा था बस इतना बोला, बेटा कुछ दरवाजे बंद ही रहने चाहिए। मगर अली ने बात नजरअंदाज कर दी। क़ब्रिस्तान की तरफ सफर। वो रात गैर मामूली तौर पर ठंडी थी। चांद आधा था और कोहर जमीन को छू रही थी। जैसे जैसे अली क़ब्रिस्तान के करीब पहुंचता गया, हुआ भारी होती गई। क़ब्रिस्तान का दरवाजा जंग आलूद लोहे का था, जो हल्की सी हवा में चरचरा रहा था। अली ने कदम रखा तो दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। धड़ाम। आवाज इतनी जोरदार थी कि अली का दिल दहल गया। उसने पीछे मोड़ कर देखा, मगर दरवाजा अब भी वहीं था, बंद, खामोश। खामोशी। क़ब्रिस्तान के अंदर ऐसी खामोशी थी जैसे आवाज मर चुकी हो। ना कीड़े, ना परिंदे, ना हुआ। अली ने चलना शुरू किया तो उसे यूं लगा जैसे कोई और भी इसी के साथ कदम मिलाकर चल रहा हो। उसने रुक कर सुना, कदमों की आवाज इसके पीछे से आ रही थी। उसने फौरन पलट कर देखा, मगर वहां सिर्फ कब्रें थीं। पहली आवाज, अचानक एक मध्यम सी सरगोशी इसके कानों में पड़ी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अली का सांस रुक गया। ये आवाज जमीन के अंदर से आ रही थी। उसने खुद को संभाला और तेज चलने लगा, मगर हर कब्र के पास से गुजरते हुए उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। हिलती हुई कब्र। एक कब्र के पास पहुंचकर वो रुक गया। वो कब्र बाकी कब्रों से नई लग रही थी। अचानक इसकी मिट्टी हिलने लगी। अली ने पीछे हटना चाहा, मगर उसके पांव जमीन में धंसे हुए थे। मिट्टी हिलती गई और फिर एक हाथ जमीन से बाहर निकला। अली चीखना चाहता था, मगर आवाज गले में ही दब गई। अंधेरा। अचानक हर तरफ अंधेरा छा गया। चांद गायब हो गया, कोहर मोटी हो गई और क़ब्रिस्तान पहचाना न जाता था। एक के बाद एक सरगोशियां सुनाई देने लगे, यहां रहो, अब वापसी नहीं, तुम हमारे हो। अली घुटनों के बिल गिर पड़ा। अजान की आवाज। इसी लम्हे दूर कहीं से फजर की अजान की आवाज आई। आवाज कमजोर थी, मगर उम्मीद से भरी हुई। जैसे ही अजान बुलंद हुई, कब्रें साकिन हो गईं। हाथ जमीन में वापस चला गया और अंधेरा छटने लगा। सुबह। अगली सुबह गांव वालों ने
अली को किब्र के दरवाजे के बाहर पाया। वो जिंदा था, मगर उसकी आंखें किसी और ही दुनिया को देख रही थीं। वो बस एक ही जुमला कह रहा था, वो जाग रहे हैं। अली को होश तो आ गया था, मगर वो बोल नहीं रहा था। गांव वाले इसे इसके घर ले आए, मगर उसकी हालत देखकर हर किसी के दिल में खौफ बैठ गया। इसकी आंखें खिली थीं, मगर वो सामने देख नहीं रहा था, जैसे किसी और दुनिया को देख रहा हो। जब भी कोई इससे पूछता क्या देखा था तुमने, वो सिर्फ एक ही बात कहता, वो जाग गए हैं। बुजुर्ग का फैसला। गांव के सबसे बूढ़े शख्स बाबा रहमत को बुलाया गया। वो सफेद दाढ़ी वाले, कमजोर मगर गहरी आंखों वाले इंसान थे। अली को देखते ही उनके चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने आहिस्ता कहा, ये किब्र आम नहीं, ये दरवाजा है। लोग चौंक गए। कैसा दरवाजा? किसी ने पूछा। बाबा रहमत ने नजरें झुका लें, मर्दों और जिंदों के दरमियान पुराना राज। बाबा रहमत ने बताया कि बहुत साल पहले इसी किब्र में एक जालिम पीर को दफन किया गया था। वो लोगों को धोखे से कुर्बानियां देने पर मजबूर करता और अंधी ताकतों से मुआहदे करता था। जब वो मरा तो गांव वालों ने इसे किब्र के सबसे आखिर में दफन किया और उसकी कब्र पर कभी नाम नहीं लिखा। बाबा रहमत बोले, वो मरा नहीं, बस बंद किया गया था। अली की चीख। अचानक अली जोर से चीखा, वो कब्र, नई कब्र, वही दरवाजा है। कमरे में खामोशी छा गई। बाबा रहमत ने फौरन कहा, अगर वो कब्र खिल गई तो सिर्फ किब्र नहीं, पूरा गांव लपेट में आ जाएगा। रात का खौफ। इसी रात गांव में अजीब वाकयात शुरू हो गए। कुत्तों का बिलावजा भौंकना, बच्चों का नींद में चीखना, कब्रों की तरफ से हल्की हल्की आवाजें आना। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने किब्र के अंदर सफेद साए चलते देखे। बाबा रहमत ने सबको जमा करके कहा, मगरिब के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा और किब्र के करीब जाना सख्त मना है। फिर उन्होंने अली की तरफ देखा। ये लड़का निशान बन चुका है, अब वो उसे छोड़ेंगे नहीं। अली की आंख से एक आंसू टपका। आखिरी जुमला। इसी लम्हे अली ने पहली बार साफ आवाज में कहा, वो मुझे बुला रहे हैं। और उसी के साथ कमरे की बत्ती खुद ब खुद बुझ गई।